नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आजकल हम चर्चा कर रहे हैं कुछ धर्मों की। जैसे मैंने पिछले वीडियोस में बात की थी शैव और वैष्णव धर्म की, उसके बाद मैंने बात की थी बौद्ध और जैन धर्म की। तो इसी तरह से हम कुछ ऐसे धर्मों की बात करेंगे, ऐसे संप्रदायों की बात करेंगे जिनका विश्व में प्रभाव रहा है। अगर हम बात करें सनातन धर्म की या शैव और वैष्णव मतों की, तो इनके यानी कि कह सकते हैं उनके बाद अगर सबसे पुराना जो संप्रदाय है, जो पुराना धर्म है, वो आप जुडाइज्म या यहूदी धर्म को कह सकते हैं। और यहूदी धर्म भी एक यानी कि इसके जो समकक्ष है, इसी से निकले हुए या इन्हीं से मिलते जुलते जो धर्म हैं, जिन्हें हम बोलते हैं इब्राहिमी धर्म। तो इब्राहिमी धर्म का मतलब यह है कि इब्राहिम धर्म में लगभग 4 तरह के धर्म जो हैं उससे कहीं ना कहीं कनेक्ट हैं। अगर हम बात करें यहूदी की, अगर हम इब्राहिमी धर्म की बात करते हैं, इब्राहिमी धर्म, तो इब्राहिमी धर्म एक ऐसा है कि इसके अंदर लगभग 4 धर्म कहीं ना कहीं इससे कनेक्ट हैं। पहला आपका हो गया यहूदी, या जिसको हम बोलते हैं जुडाइज्म, या हम बात करें ईसाई या क्रिश्चियनिटी या इस्लाम, या बात करें हम बहाई। तो ये 4 धर्मों का कहीं ना कहीं कनेक्ट एक धर्म के साथ है, इब्राहिम धर्म के बाद। तो इब्राहिम धर्म जो है यह उन धर्मों को कहते हैं जो एक ईश्वर को मानते हैं। यानी कि अगर हम बात करें तो एक ही ईश्वर को वो मानते हैं। जैसे अगर हम बात करें सनातन धर्म की, तो है ईश्वर तो एक ही है, लेकिन उसमें भगवान विष्णु या भगवान शिव की पूजा करते हैं, भगवान राम की पूजा करते हैं। लेकिन अगर इब्राहिमी संप्रदाय की बात करें, उस धर्म की बात करें, उसकी मान्यताओं की बात करें, तो वो एक ही ईश्वर को मानते हैं और इब्राहिम को ईश्वर का पैगंबर मानते हैं। यानी कि इब्राहिम जो है, इब्राहिम की बात करें, या इंग्लिश में हम अब्राहम कहते हैं उनको, अब्राहम, इब्राहिम या अब्राहम, ये एक ही हैं। तो इब्राहिम जो हैं वो अरबी भाषा में मतलब ये इसका मतलब जो है वो ईश्वर का पैगंबर है, यानी कि एक संदेशवाहक, यानी कि वो ईश्वर ने उनको भेजा, ऐसा भी मान्यता है उनकी। तो ईश्वर का संदेशवाहक या मैसेंजर, इनमें जो है मैंने आपको बताया 4 धर्मों कहीं ना कहीं कनेक्ट हैं। और अनौपचारिक रूप से कोई धर्म नहीं है, ना इनसे कोई मतलब अगर इब्राहिम की बात करें तो इसका कोई अनुयायी नहीं है। इसके अलग अलग जो रूप है 4, उनसे कहीं ना कहीं लोग कनेक्ट हैं। तो यह औपचारिक रूप से स्थापित कोई धर्म नहीं है, ना इसमें कोई अनुयायी है, ना इसकी कोई नींव है। विशेषज्ञों का यहां तक कहना है कि सिर्फ एक धार्मिक प्रोजेक्ट है जिसका मकसद इस्लाम, ईसाई, यहूदी या जो आपका बहाई धर्म है उसको, उनकी समानताओं के बीच जो मतभेद हैं उनको मिटाना है। और यहूदी जो परंपरा है, यहूदी जो हम धर्म की हम बात करते हैं, उसमें मैं चर्चा करूंगा अभी। तो यहूदी परंपरा का दावा है कि इजराइल के जो 12 जनजातियां थी, उनमें इब्राहिम से उनके बेटे जो इसहाक जो उनके बेटे थे, और उनके पोते जैकब, यानी कि जो इब्राहिम साहब थे उनके बेटे इसहाक और उनके पोते जैकब के वंशज, जिनके बेटों ने सामूहिक रूप से कनान जो है, मतलब कनान में यहूदियों का एक राष्ट्र बनाया गया था, जगह का नाम है। इस्लामी परंपरा का दावा है कि इस्लामियों के रूप में जानी जानी 12 अरब जनजातियां इब्राहिम के अपने बेटों को भेजा। और बहाई परंपरा का दावा है कि जो 12 अरब बहाउल्ला जो होती, मतलब बहाई परंपरा का जो दावा है, बहाउल्ला अपनी पत्नी केतुरा के माध्यम से अब्राहम के वंशज। तो ये सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट हैं। तो इसी परंपरा को हम बोलते हैं इब्राहिमी परंपरा या इब्राहिम धर्म। इब्राहिम परंपरा में जो सबसे पुरानी परंपरा है, जो सबसे पुरानी हम कह सकते हैं धर्म की बात या उस परंपरा की बात, उसको बोलते हैं यहूदी या जुडाइज्म। जुडाइज्म जो है वो यूदावाद भी कह सकते हैं उसको, यूदावाद या जुडाइज्म एक ही बात है। तो जुडाइज्म विश्व के प्राचीनतम धर्मों में से एक है, एक प्राचीनतम परंपरा है। जैसे अगर हम बात करें सनातन की परंपरा, जो सनातन की परंपरा है उसके सब जो उसी यानी कि कह सकते हैं जैसे जो सनातन परंपरा है उसमें से ही शैव, वैष्णव, या फिर हम बात करें सिख, बौद्ध या जैन,
ये सारे कहीं ना कहीं उसी परंपरा से के साथ कनेक्ट है। जैसे अगर हम बात करते हैं सनातन की परंपरा में, अगर हम वैष्णव परंपरा की बात करते हैं तो उसमें मानते हैं कि हम भगवान विष्णु के 10 अवतारों की हम बात करते हैं। तो उसमें जो आपके 9 अवतार हैं वो बौद्ध है, भगवान बुद्ध हैं। तो भगवान बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक भी हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें इब्राहिम परंपरा की, तो इब्राहिम परंपरा में यहूदी जो परंपरा है, यहूदी जो धर्म है, वो सबसे पुराना है। लगभग 4000 वर्ष पुराना ये परंपरा है और दुनिया का सबसे पहला एकेश्वरवादी धर्म माना जाता है, यानी कि जो एक ही ईश्वर में विश्वास करे। यहूदी धर्म एक ऐसा धर्म है। इजराइल और हिब्रू भाषी जो हैं लोग, उनका राजधर्म है। जो इजराइल के लोग हैं या हिब्रू भाषियों का जो राजधर्म है वो यहूदी में ही विश्वास रखते हैं। इस धर्म में ईश्वर और उसके नबी यानी पैगंबर की मान्यता है, जैसे इस्लाम में है और क्रिश्चियनिटी की हम बात करते हैं। तो जैसे देखिए परंपरा जो है, जैसे भारत में सनातन की परंपरा है, देखो दुनिया में 2 ही जगह की परंपराएं हैं। एक अगर पूरब में बात करें तो भारत की, और अगर पश्चिम में बात करें तो वो आपके जो इजराइल वाला पार्ट है। अभी जो है आपने देखा होगा इजराइल की वॉर चल रही है फिलिस्तीन के साथ, गाजा पट्टी के साथ। तो ये है क्या, बेसिकली ये भी जो यरूशलेम जगह है वो एक तरह से एक सेंटर रहा है। यहूदियों का वहां पे उनका जो टेंपल है वहीं पे रहा। अगर हम बात करें उसके बाद क्रिश्चियन धर्म आया लगभग 2000 साल पहले, उसकी अगर हम बात करें तो वहाँ पे प्रभु ईसा का कहीं ना कहीं वो जगह रही जहाँ उनको जो है सूली पे लटकाया गया। और वहाँ पर ही इस्लाम से रिलेटेड एक जो मस्जिद है वो भी वहीं पे है। यानी कि यरूशलेम एक ऐसी जगह है जहाँ पे तीनों का केंद्र रहा है। जैसे भारत सनातन परंपरा का केंद्र रहा है, भारत शैव वैष्णव सिख जैन और बौद्धों का प्रमुख केंद्र रहा है, ऐसे ही आपका जो इजराइल वाला पार्ट है वहां पर भी यही चीज रही है, वो इसी तरह से परंपरा रही है। भारत की परंपरा लगभग 10,000 वर्ष पुरानी है, तो लगभग इन लोगों की परंपरा भी 5 से 6,000 वर्ष पुरानी है। तो यहूदी जो धर्म है वो लगभग 4,000 वर्ष पुराना धर्म है और ये एकेश्वरवाद है, एक ही ईश्वर में विश्वास रखते हैं और उसके मैसेंजर्स को नबी या पैगंबर मानते हैं। इनके धार्मिक ग्रंथों में तनख, तालमुद या मिद्रिस प्रमुख हैं। देखिए यहूदी मानते हैं कि सृष्टि की रचना जो है पहले से ही रचना से ही विद्यमान है। यहूदियों के धार्मिक स्थल जो है उनको वो मंदिर कहते हैं, प्रार्थना स्थल को सिनेगॉग ये कहते हैं। ईसाई व इस्लाम जो का जो आधार भी यही परंपरा यही विचारधारा, वो भी एक ईश्वरवाद है, वो भी एक ही ईश्वर में विश्वास रखते हैं। तो इन सबको मिलके इब्राहिमी धर्म कह सकते हो आप। अगर इसके बात करें भाई ये कहां से शुरू हुआ, कैसे हुआ, तो ये लगभग 4000 वर्ष पुराना जो सभ्यता रही है। बेबीलोन के निर्वासन से लौटकर इजरायली जाति जो है मुख्य रूप से यरूशलेम तथा उसके आसपास के यूदा, जो जूडा बोलते हैं इसको, जूदा नामक प्रदेश में बस गए थे। इसीलिए जो केंद्र है यहूदियों का, जो केंद्र है अभी भी दुनिया में जो सबसे ज्यादा यहूदी हैं वो लगभग इजराइल कंट्री में है। उसके बाद देखो दुनिया में क्या है, कुछ समानताएं भी हैं भारत के सनातन धर्म में और इसमें कुछ परंपराएं भी रही हैं। इन लोगों ने कभी भी किसी कारणवश जो है एक ही तरह की स्थिति रही कि जो लोग इसमें आना चाहते हैं वो उनका स्वागत है। जैसे अगर आप बात करें क्रिश्चियनिटी की या इस्लाम की, तो उन लोगों ने तो दूसरे लोगों को प्रभाव में लेके भी धर्म में अपने जोड़ा, लेकिन सनातन और जो आपका जुडाइज्म है उन लोगों ने प्रचार प्रसार नहीं किया। तो हम कह सकते हैं कि जो मतलब जुडाइज्म जो है या यहूदी धर्म जो है वो मेनली इजराइल में ही रहे और उसके बाद वे कुछ लोग अमेरिका चले गए, कुछ थोड़े बहुत भारत में भी होंगे। तो जूदा नामक प्रदेश में बस गया था और इस कारण इजरायलियों के इस समय के धार्मिक एवं सामाजिक संगठन को यूदावाद या जुडाइज्म कहते हैं। पहली बात तो ये, उस समय यरूशलेम का मंदिर यहूदी धर्म का केंद्र था, ये आपको मैं बताना चाहता हूं। और यहूदियों के जो मसीह जो थे उनके आगमन की आशा बनी रहती थी कि भाई उनके जो है वो आएंगे। निर्वासन से पूर्व तथा निर्वासन के समय में भी यशमा, जेरेमिया, यकजेल और दानियल नामक जो नबी हैं वो यूदावाद के, यानी कि कई सारे, जैसे आप बताते हैं जैसे जैन धर्म की हम बात करते हैं, 24 तीर्थंकर हुए तो वो भी मैसेंजर थे। इसी तरह से
अगर हम बात करें यहूदी धर्म में भी पैगंबर थे, इस्लाम में भी अगर मोहम्मद साहब की बात करते हैं तो उन्हें प्रॉफिट या फिर हम पैगंबर कहते हैं। ऐसे ही प्रभु ईसा, भाई ईसा की जो हम बात करते हैं तो वो भी पैगंबर माने जाते हैं। तो लगभग कुछ चीजें जो हैं वो सभी धर्मों में कॉमन है। तो यहूदियों को यहोवा के विशुद्ध एकेश्वरवादी धर्म का उपदेश दिया करते थे, और निर्वासन के बाद यहूदी फिलिस्तीन लौटेंगे, वे नए जोश से ईश्वर के नियमों पर चलेंगे, मसीह का राज्य तैयार करेंगे, यही उनका परंपरा रही। तो निर्वासन के बाद एजरा, नेहमिया, आगे जकारिया, मलाकिया इस धार्मिक नवजागरण के नेता बने, और 537 ईसा पूर्व बाइबल में मतलब बाबिल से भी जो पहला काफिला यरूशलेम लौटा था उसमें यूदा वंश के 40,000 लोग थे, लगभग जो है जुडाइज्म को मानने वाले 40,000 लोग थे, और उन्होंने मंदिर तथा प्राचीर का जीर्णोद्धार किया। बाद में काफिले लौट गए और यूदा के भी इजरायली अपने को ईश्वर की प्रजा समझने लगे। बहुत से यहूदी बाबिल में धनी बन गए तथा वहीं रह गए, और किसी प्रकार की मूर्ति पूजा का तीव्र विरोध तथा अन्य धर्मों का साथ समन्वय से घृणा युद्धावाद की मुख्य विशेषता है। वो मतलब मूर्ति पूजा में विरोध करते हैं हमेशा। और उस समय यहूदियों का कोई राजा नहीं था, प्रधान याजक धार्मिक समुदाय पर शासन करते थे, और याहे ईश्वर यहूदियों का राजा, याहे मतलब वो बोलते थे ईश्वर यानी कि यहूदियों का राजा, और बाइबल में उसे लिखा गया है मूसा संहिता। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें कॉमन हैं, तो ये चीजें चलती रही। और यहूदी मान्यताओं के अनुसार ईश्वर एक है, उसके अवतार या स्वरूप नहीं होते, लेकिन हाँ उसके दूत होते हैं, पैगंबर होते हैं। तो इन्हीं मान्यताओं पर आधारित है। अगर हम धर्म ग्रंथ की बात करें तो यहूदी धर्म ग्रंथ अलग अलग लेखकों के द्वारा कई सदियों के अंतराल में लिखे गए हैं, मुख्यतः इब्रानी व आरामी भाषा में लिखे गए हैं। धार्मिक ग्रंथ तनख, तालमुद और मिद्रिश मैंने बताया। संदेशवाहक नबी जो हैं उनके नूह एक जो है मतलब संदेशवाहक या प्रॉफिट हुए हैं। अब्राहम जो है उनको इस यूदा या जुडाइज्म का संस्थापक भी कहा जाता है। अब्राहम यहूदी, इस्लाम और ईसाई तीनों के पितामह माने जाते हैं। और तोरा के अनुसार अब्राहम लगभग 2000 बीसी यानी कि 2000 ईसा पूर्व में अपने इब्रानी कबीले के साथ रहा करते थे, और यर्दन नदी की तराई के प्रदेश में पहुंचने के प्रथम इजरायली थे, और वहां पर उनका उसके बाद मतलब कह सकते हैं मूसा जो है, मूसा इसके असली एक तरह से हम कह सकते हैं कि असली संस्थापक जो थे वो हम मूसा को बोलते हैं। तो अगर मूसा की बात करते हैं तो जैसे इब्राहिम, तो इब्राहिमी पूरे परंपरा के मतलब संस्थापक कह सकते हो आप। यहूदी धर्म के जो मुख्यतः जो संस्थापक थे वो मूसा या मोसेस बोलते हैं उनको, मोसेस, वो इसके जो है यहूदी धर्म के संस्थापक कह सकते हो, हजरत मूसा। साथ में अगर हम इस्लाम और ईसाई धर्म की भी बात करते हैं तो उन्हें नबी कहा गया, उनमें भी बाइबल में उनको नबी बोला गया है, और इस्लाम धर्म में उनको रसूल माना गया है, मतलब यानी कि एक पैगंबर कह सकते हो आप। तो कुरान और बाइबल में हजरत मूसा की कहानी दी गई है, जिनके मुताबिक लगभग 1200 साल पहले, मतलब 1200 ईसा पूर्व यानी कि 1200 ईसा पूर्व बीसी हजरत मूसा की बात की गई या मोसेस की बात की गई। तो कुरान और बाइबल में हजरत मूसा की कहानी दी गई है, और मिस्र के फरा, मतलब मिस्र के जो फरा थे, वहाँ की जो मतलब जातियाँ थी उनको फरा बोलते थे। फराओं के ज़माने में मूसा जो है, मूसा इजरायली माता पिता के औलाद थे। मैं उनके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा, हजरत मूसा कौन थे। वो नबी माने गए हैं सबके, लेकिन जुडाइज्म के वो एक तरह से संस्थापक कहा गया उनको। तो वो फराओं के में जन्म में मतलब मूसा जो है इजरायली माता पिता की औलाद थे, और मौत के डर से उनकी जो माँ थी, मतलब वहाँ फरा जो थे राजा, मतलब मिस्र के जो राजा थे वहाँ पर उनके ज़माने में पैदा हुए, और इजरायली माता पिता के औलाद थे। मौत के डर से उनकी जो माँ थी, वो नील नदी वहाँ बहती है, आपको पता ही है, जो नील है वो इजराइल से सटी हुई है और इजिप्ट तक जाती है, आपको पता ही है, उसमें उन्होंने बह दिया। और उनको जो था, जो मिस्र की जो फरा जो वहाँ की जो राजा थे, मतलब जो डायनेस्टी थी, उनकी वाइफ ने उनको पाला, और मूसा जो है वो एक मिस्री यानी कि इजिप्ट के राजकुमार बन गए। बाद में मूसा को पता चला कि वो तो इजरायली हैं, वो तो इजिप्शियन नहीं है, मतलब इजिप्ट वाले नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, उनको जो है पता चल गया कि इजरायली हैं वो, और इजराइल जो है फराउन ने जिनको गुलाम बना लिया था, अत्याचार कर रहे थे इजरायलियों पर, उन्होंने उसका विरोध करा
और मूसा के एक पहाड़ पर परमेश्वर से साक्षात उन्होंने मतलब तब वहां पे एक तरह से उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और परमेश्वर की मदद से उन्होंने फराव को हरा दिया। मतलब उन्होंने क्या किया, इन्होंने पाला, उन्हीं को उन्होंने हरा दिया और वापस वो इजराइल में उन्होंने जो है इजराइलियों की मदद की और इजराइल को आजाद करा दिया। इसके बाद मूसा ने इजराइल को ईश्वर से मिले 10 आदेश, एक 10 आदेश जो है वो यानी कि यहूदी धर्म का प्रमुख, उसे जो 10 आदेश मिले वहां से 10 आदेश, तो कह सकते हैं कि ये 10 आदेश जो थे, मतलब 10 आदेश, उस पे ही पूरा यहूदी धर्म जो है टिका हुआ है। वैसे तो वो भाषा हिब्रू भाषा में लिखे हुए हैं, लेकिन मैं उसका हिंदी अनुवाद आपको बताना चाहूंगा। जो 10 आदेश हैं उसमें लिखा गया, तुम मेरे अलावा किसी अन्य देवता को नहीं मानोगे, यानी कि ईश्वर के बारे में लिखा है उन्होंने। तुम मेरी किसी तस्वीर या मूर्ति को नहीं पूजोगे, मूर्ति पूजक नहीं थे वो लोग। तुम प्रभु अपने ईश्वर का अकारण जो है नाम, मतलब उनको अकारण जो है नाम नहीं लोगे उनका। तुम उसमें जो है पवित्र रहोगे उनका और उनका ध्यान रखोगे। अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करोगे। तुम हत्या नहीं करोगे। तुम किसी से नाजायज शारीरिक संबंध नहीं बनाओगे। तुम चोरी नहीं करोगे। तुम झूठी गवाही नहीं दोगे। तुम दूसरे की चीजें को ईर्ष्या से नहीं दोगे, किसी की कामयाबी है तो उससे नहीं जलना है आपको। तो ये 10 आदेश जो है वो मूसा साहब ने दिए। तो बात करें यहूदी त्योहारों की, तो योम किफुर, सुक्कोह, हुनक्का, पुरीम, रोशन सन्हा, पास ओवर, ये सब यहूदी त्योहार हैं। और टेम्पल माउंट एक पवित्र स्थान है जो यरूशलेम में है। अगर भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो भारत में भी यूदा जो साम्राज्य था उसके समय में कुछ यहूदी भारत आए, लेकिन 1940 या 40 के दशक में जब इजराइल कंट्री बना तो वो उसमें भारी गिरावट आई। तो ये यहूदी धर्म जो है वो प्राचीनतम संप्रदाय है, प्राचीनतम धर्म है, जो सनातन धर्म के बाद का धर्म है, यानी कि सनातन के बाद दूसरे नंबर का सबसे प्राचीन धर्म इसको कह सकते हो। आगे मैं और धर्मों की भी चर्चा करूंगा, तो क्योंकि जो मैंने इब्राहिमी धर्मों की चर्चा की आप लोगों से, तो इब्राहिम धर्म की जो यहूदी या जुडाइज्म की मैंने बात की, इसके मानने वाले, इसके पैगंबर या इसके संस्थापक की मैंने बात की। आगे मैं ईसाई धर्म की बात करूंगा। तो अगले वीडियो तक के लिए मैं आप लोगों से जो है विदा लेना चाहूंगा, और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।